कुछ सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाते, वो हमें एक नई दुनिया से मिलवाते हैं। आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ों की खामोशी भी एक कहानी सुनाती है, जहाँ हर मोड़ के बाद मंजर ही नहीं एहसास भी बदल जाते हैं, और जहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी हो। तो चलिए निकलते हैं एक और यादगार सफ़र पर। वेलकम बैक टू RJR द रोमिंग ट्रियो। आज हम निकल रहे हैं हुंदर विलेज से तुरतुक विलेज की तरफ, एंड इवनिंग में वी विल रिटर्न बैक टू हुंदर विलेज होटल फॉर नाइट स्टे। इस टाइम मॉर्निंग के अराउंड 9 o'clock हो रहे थे। वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर होटल इन हुंदर विलेज। हुंदर विलेज की सुबह अपनी ही एक अलग खूबसूरती लेकर आती है। ठंडी हवा, खुला आसमां, दूर तक फैली पहाड़ों की रेंजेस और उनके बीच से गुजरती हुई वो शांत सी रोड, जिस पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी और हम बस अपनी कार विंडोज से बाहर देखते हुए इस इतने प्यारे लैंडस्केप को अपने अंदर समेट रहे थे। हुंदर को पीछे छोड़ते हुए हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे का टेरेन लद्दाख का एक और नया रंग हमारे सामने लेकर आने वाला है। और जैसे जैसे हम हुंदर से बाहर निकल रहे थे, लैंडस्केप धीरे धीरे बदलने लगा था। रोड की दोनों तरफ हमें नजर आने लगी थी फेंसिंग। अब हुंदर की वो खुली, शांत और टूरिस्ट फ्रेंडली दुनिया धीरे धीरे एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में बदल रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आर्मी प्रेजेंस भी नोटिसेबली बढ़ रही थी, और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था। हम अब पाकिस्तान बॉर्डर के और करीब बढ़ रहे थे। इस पूरे स्ट्रेच में कई जगहों पर फोटोग्राफी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड थी। कंट्री की सिक्योरिटी सबसे पहले, इसलिए जहां रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, हमने कैमरा बंद रखा। कुछ मोमेंट्स कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन उन्हें आंखों से देखने का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत खास था। और हमारे दोनों तरफ खड़े ये ऊंचे रगेड माउंटेन्स सिर्फ खूबसूरत लैंडस्केप नहीं थे, ये वही पहाड़ी टेरेन था जो इस सेंसिटिव बॉर्डर रीजन की नेचुरल ज्योग्राफिकल बाउंड्री का हिस्सा है। जितना हम आगे बढ़ रहे थे, उतना ही महसूस हो रहा था कि हम लद्दाख के टूरिस्ट ट्रेल से निकलकर एक बिल्कुल अलग और ज़्यादा सेंसिटिव लद्दाख में एंटर कर रहे हैं। हुंडर से निकलने के करीब 40 मिनट्स के बाद हमने एंटर किया श्योक वैली में। श्योक वैली में हमारा फर्स्ट स्टॉप था एक ऐसी जगह जहां हमें इंडियन आर्मी की लाइफ को थोड़ा करीब से देखने और समझने का मौका मिला। यहाँ आर्मी के द्वारा बनाया और मेंटेन किया गया था एक ओपन एयर आर्मी म्यूजियम। श्योक वैली लद्दाख के इस म्यूजियम में आर्मी के यूज़ में आने वाली कई चीज़ें डिस्प्ले पर रखी गई हैं, जैसे कि स्नो स्कूटर, डिफरेंट यूनिफॉर्म्स और वो सब इक्विपमेंट जो शियाचान ग्लेशियर जैसे एक्सट्रीम टेरेन में हमारे सोल्जर्स के काम आता है। यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था एक आर्मी रुकसैक, जिसको टूरिस्ट भी कैरी कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल बैकपैक नहीं था, इसमें वो ओरिजिनल आइटम्स थे जो सोल्जर्स शियाचान जैसे डिफ़िकल्ट टेरेन में अपने साथ कैरी करते हैं, और इसका वेट था पूरे 25 kgs। थोड़ी मस्ती, थोड़ा एडवेंचर और कुछ सोवेनियर्स लेकर यहाँ से हमने अपना आगे का सफ़र शुरू किया। अब हमारी मंजिल थी थांग, इंडिया का एक आखिरी विलेज, और जैसे जैसे हम थांग की तरफ बढ़ने लगे, वैली भी धीरे धीरे नैरो होने लगी। जो पहाड़ अब तक हमें दूर से दिखाई दे रहे थे, वो अब और करीब आते जा रहे थे, और हमारे लेफ्ट में शोक रिवर कभी बिल्कुल पास तो कभी इन पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाती हुई हमारे साथ साथ चल रही थी। लेकिन इस बैरन लैंडस्केप के बीच दूर, बहुत दूर हमें कुछ अलग नज़र आया। पहाड़ों के बीच एक बड़ा ग्रीन पैच, इतनी दूर से भी वो ग्रीन पैच इस पूरे लैंडस्केप में बिल्कुल अलग ही नज़र आ रहा था, और वही था थांग विलेज, इंडिया का लास्ट विलेज, जहाँ पहाड़ों की खामोशी और बॉर्डर की सेंसिटिविटी
दोनों एक साथ महसूस होती हैं। जैसे जैसे हम और करीब पहुंचे, पहाड़ों पर बनी आर्मी के बंकर्स और पोस्ट भी नजर आने लगे। दूर सामने पहाड़ों की वो रेंज भी दिखाई दे रही थी जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड साइड की तरफ की है। थांग विलेज की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरत लैंडस्केप की कहानी नहीं है। इस छोटे से विलेज ने हिस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। 1971 से पहले ये पूरा रीजन बल्तिस्तान के कल्चरल और जियोग्राफिकल लैंडस्केप का हिस्सा हुआ करता था। फिर आया 1971 का इंडो पाक वॉर। उस दौर में थांग और आसपास के कुछ विलेजेस इंडिया के कंट्रोल में आए और एक बॉर्डर ने सिर्फ ज़मीन को डिवाइड नहीं किया, लोगों की ज़िंदगियां भी बदल दी। जो लोग कल तक एक ही रीजन का हिस्सा थे, अचानक एक दूसरे से अलग हो गए। यहीं पर हमें मिले एक थांग के पुराने रेजिडेंट जिन्होंने अपनी उस वॉर के दौरान की कहानियाँ और किस्से सुनाए। हमारे बेटियों, आप लोगों ने सफर करके ये सन 1971 में अपने इंडिया का बहादुर जवानों ने पाकिस्तान का आज़ाद करने वाले इंडिया का लाड गाँव थांग गाँव में इतना पानी। उनकी बातों में हमें हिस्ट्री की वो तस्वीर नज़र आई जो किसी बुक के पेजेस पर कभी पूरी तरह महसूस नहीं हो सकती। बॉर्डर हमारे लिए मैप पर खिंची हुई एक लाइन हो सकती है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। रिश्ते, यादें, ज़मीं और एक पूरी जनरेशन की कहानी इस बॉर्डर के साथ जुड़ी हुई है। और शायद इसीलिए थांग को देखना सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन विजिट करना नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां हमने लद्दाख को सिर्फ देखा नहीं, थोड़ा समझा भी। थांग में कुछ वक्त बिताने के बाद हमारी जर्नी अब आगे बढ़ने वाली थी और अब हमारी अगली मंजिल थी तुरतुक विलेज। नून टाइम के नियरली 1 o'clock हो चुके थे। थांग से निकलते ही एक बार फिर से वही खामोश पहाड़ और उनके बीच से गुजरती ये पतली सी रोड हमें अपनी अगली मंजिल की तरफ ले जा रही थी। माउंटेन्स के बीच कहीं कहीं ग्रीनरी की झलक दिखने लगी। तुरतुक टर्न से पहले हमने लंच के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया। तुरतुक, लद्दाख का वो फेरी टेल विलेज जिसके बारे में हमने बहुत सुना था, लेकिन जो हम देखने वाले थे वो हमारी इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। तुरतुक पहुंचते ही सबसे पहले व्हाट वेलकम्ड अस वाज अ ब्यूटीफुल माउंटेन विलेज और उसके बीच एक ग्रीन ब्रिज, जैसे इस पूरे विलेज को 2 हिस्सों में जोड़ रहा हो। पहाड़ों के बीच हरियाली से घिरा हुआ और अपनी ही एक अलग सी दुनिया में बसा हुआ। लेकिन इस ब्रिज के आगे तुरतुक की कहानी का एक और खूबसूरत चैप्टर हमारा इंतज़ार कर रहा था। ब्रिज की एक तरफ विलेज की गलियां थी और दूसरी तरफ माउंटेन की तरफ ऊपर जाती हुई एक छोटी सी रोड जो हमें ले जा रही थी तुरतुक के रॉयल पैलेस की तरफ। आखिर इस छोटे से माउंटेन विलेज में एक रॉयल पैलेस की कहानी क्या थी, ये जानने के लिए हम चल पड़े उसी रास्ते पर। पत्थर की दीवारें, लकड़ी के पुराने घर और पहाड़ों के बीच बसी ये छोटी सी दुनिया हमें धीरे धीरे तुरतुक के पास्ट के करीब ले जा रही थी। पहली नज़र में ये पैलेस शायद बहुत ग्रैंड ना लगे, लेकिन इस सिंपल सी एंट्रेंस के पीछे छुपी थी बल्तिस्तान के एक रॉयल परिवार की सदियों पुरानी कहानी। ये वही पैलेस है जहां यबको डायनेस्टी के रूलर्स का कभी घर हुआ करता था। यबको डायनेस्टी बल्तिस्तान के इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट रॉयल लाइनेज रही है, लेकिन इस जगह की कहानी सिर्फ इन पुरानी दीवारों से नहीं समझ आने वाली थी। इसी मोड़ पर हमें मिले यहाँ के एक लोकल गाइड। वो खुद बल्ती कम्युनिटी से थे और उनकी बातों से हमें तुरतुक को समझने का एक बिल्कुल ही नया नज़रिया मिला। आप बल्तिस्तान रीजन में पहुंचे, यू आर इन बल्तिस्तान राइट नाउ, यू आर नॉट इन लद्दाख। आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस, वी स्पोक बल्ती लैंग्वेज, हमारे सब कुछ बल्तिस्तानी है। हवेली को राजा तुराब खान ने 16th सेंचुरी में समर की 2 महीनों के लिए। उन्होंने बताया कि इसी पैलेस में बल्तिस्तान के यबको रॉयल डायनेस्टी के डिसेंडेंट रहते हैं।
मतलब हम सिर्फ एक पुराने पैलेस को देखने नहीं आए थे, हम एक रॉयल लाइनेज के एक लिविंग डिसेंडेंट से मिल सकते थे। एंड ऑनेस्टली ये थॉट ही हमारे लिए बहुत थ्रिलिंग था। और फिर हमारी मुलाकात हुई यबको मोहम्मद खान काचू से। यबको रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट, एक ऐसे इंसान से जिनके लिए ये पैलेस सिर्फ एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं बल्कि उनके परिवार की सदियों पुरानी विरासत है। उनसे मिलना हमारे लिए सिर्फ एक टूरिस्ट एक्सपीरियंस नहीं था बल्कि हिस्ट्री को एक इंसान के रूप में अपने सामने देखना और उनसे उनकी जीवन की पूरी कहानी सुनना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। उनसे मिलने के बाद हमें पैलेस के अंदर जाने का मौका मिला। हर वुडन बीम और हर पुरानी चीज़ अपने आप में एक कहानी लगती थी। यहाँ के रूम्स आज भी उस पुराने वक्त की एक झलक संभाल के रखे हुए हैं। सिंपल लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी में एक अलग ही रॉयल चार्म था। और फिर हमने देखी उनकी पुरानी किचन। यहाँ आकर रॉयल लाइफ का एक बिल्कुल अलग साइड देखने को मिला। कोई बहुत बड़ा रॉयल किचन नहीं बल्कि वही सिंपल सेटअप जहाँ कभी रोज़ के खाने की तैयारी होती होगी। कभी कभी हिस्ट्री हमें बड़े हॉल्स और मॉन्यूमेंट्स में नहीं बल्कि एक पुरानी किचन के चूल्हे के पास ज़्यादा सच्ची नज़र आती है। तुर्तुक में हमारा पहला एक्सपीरियंस एक ब्यूटीफुल विलेज को देखने से कहीं ज़्यादा था। हमने देखी एक रॉयल फैमिली की विरासत, एक पुरानी सिविलाइजेशन की झलक और सबसे खास एक ऐसे इंसान से मुलाकात जिनके थ्रू हमने तुर्तुक की हिस्ट्री को सिर्फ सुना ही नहीं महसूस भी किया। लेकिन तुर्तुक की कहानी सिर्फ इस पैलेस तक लिमिटेड नहीं थी। पैलेस के बाहर उस ग्रीन ब्रिज की दूसरी तरफ तुर्तुक का विलेज और उसकी जिंदगी हमारा इंतज़ार कर रही थी। यहाँ की गलियों में हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा था। पुराने बाल्टी घर आज भी अपनी कहानियां संभाले हुए हैं। लेकिन तुर्तुक की खूबसूरती के पीछे एक ऐसी कहानी भी छुपी है जो इस बॉर्डर विलेज के मुश्किल अतीत को याद दिलाती है। यहाँ कई घरों के नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं। वॉर और बॉर्डर टेंशन के वक्त ये बंकर्स लोगों के लिए प्रोटेक्शन का एक बहुत ज़रूरी सहारा हुआ करते थे। सोचिए, जहाँ आज हम एक पीसफुल विलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहीं कभी इन्हीं पहाड़ों के बीच लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अंडर द ग्राउंड नीचे बने इन शेल्टर्स में पनाह लेनी पड़ती होगी और उनके अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पर बहुत से दिन रुकना पड़ता था बिना बाहर निकले। इन्हीं यादों को साथ में लेते हुए अब वक्त था तुर्तुक को अलविदा कहने का। आज का दिन एडवेंचर से भरा था। बॉर्डर की कहानियाँ, हिस्ट्री के पन्ने, बाल्टी कल्चर और बहुत सारी ऐसी यादें जो शायद हम कभी नहीं भूलेंगे। इवनिंग के नियरली 5 o'clock हो चुके थे, तो अब हमने अपना वापसी का हुंदर का सफ़र शुरू किया। लेकिन हमारी लद्दाख की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अगला दिन हमें ले जाने वाला था हुंदर से एक ऐसी जगह की तरफ जिसे हमने मूवीज़ में तो ज़रूर देखा था, लेकिन क्या असली में वो उतनी ही खूबसूरत होगी? तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हुंदर टू पैंगोंग की जर्नी के लिए। टिल दैट टाइम, स्टे कनेक्टेड विद RJR, द रोमिंग ट्रियो।